हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आप बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे MBBS इन फ्रांस, यानी कि हमारे भारत के बच्चे फ्रांस में MBBS कर सकते हैं। हमारे भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फ्रांस में अपनी पढ़ाई करने का सपना देखते हैं एंड बहुत सारे एंथुजियास्टिक स्टूडेंट्स हैं जो अपनी MBBS करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि हर कंट्री का एक अलग एजुकेशन का सिस्टम होता है, तो कैसे एडमिशन होता है, कैसे वीज़ा मिलता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे इंडिया के हमें कॉन्टैक्ट करते हैं, सर आई वांट टू डू माय MBBS फ्रॉम फ्रांस बट आई डोंट गेट एनी इन्फॉर्मेशन, मैं क्या करूँ, कैसे होगा। तो उनको गाइड करते हैं अच्छे से। बट आज मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में सभी को बता दूँ, जितने भी हमारे भारत के स्टूडेंट्स हैं, कि क्या प्रोसेस है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसे आपका एडमिशन हो सकता है। तो मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगा ताकि उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड उसके बाद आप भी फ्रांस में अपनी MBBS की स्टडी कर सकते हैं। एंड जैसा हम हमेशा बताते हैं कि हम भी फ्रांस में रहते हैं, हमें पता होता है कि क्या फ्रांस का सिस्टम एजुकेशन, कैसे वीज़ा मिलेगा, कैसे आप फ्रेंच सीख सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ों में हम भी मदद करते हैं। तो अगर आपको फ्रांस में MBBS की स्टडी करनी है तो आप हमारी टीम को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम भी आपका एडमिशन करा सकते हैं, आपको स्टूडेंट वीज़ा दिला सकते हैं, आपको फ्रेंच लैंग्वेज सिखा सकते हैं, आपको जॉब दिला सकते हैं फ्रांस में, आपको हर चीज़ में आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप हमारी टीम को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड साथ में आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट देख सकते हैं, फ्यूचर अब्रॉड 25, इसको आप फॉलो कीजिए। एंड इसमें आप देख भी सकते हो हम फ्रांस में रहते हैं, हमारी बहुत सारी पिक्चर्स पोस्ट की हुई हैं, तो आप देख के आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा दैट हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप पहली बार हमारे चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना ताकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में हमारे जितने भी भारत के स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं जो विश करते हैं फ्रांस में MBBS की पढ़ाई करने के लिए, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये आपका बहुत ही अच्छा डिसीजन है। बिकॉज फ्रांस का जो एजुकेशन सिस्टम है वर्ल्ड में टॉप क्लास है। इनके पास कह सकते हो कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे परफेक्ट हैं, बहुत टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। एंड जब भी आप यहाँ से डिग्री लेते हो MBBS की, सो यू कैन वर्क थ्रू आउट द वर्ल्ड। आप कनाडा भी जा सकते हो, अमेरिका, UK, बहुत सारी कंट्रीज़ में अगर आपके प्लान है तो आप दूसरी कंट्रीज़ में भी जा सकते हो, PG कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो जाते हैं। सो इन अ नटशेल बहुत ही अच्छा डिसीजन है, MBBS आपको फ्रांस से करनी चाहिए। और जैसे मैंने बताया था कि हम भी आपकी मदद कर सकते हैं, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इन सब अच्छी बातों का आपको ध्यान रखना है। सुनाओ अब मैं क्या करता हूँ, आपको पूरा MBBS का जो स्टडी का जो पूरा प्रोसेस है फ्रांस में, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ ताकि उससे आपके सारी चीज़ें, डाउट सब क्लियर एक बारी में हो जाएंगे। उसके बाद आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले स्टेप की, बिकॉज पहला स्टेप होता है आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और वो क्यों सीखनी पड़ेगी, बिकॉज फ्रांस के अंदर जो फ्रेंच जो मेडिसिन की पढ़ाई है, MBBS की पढ़ाई है, वो कम्प्लीटली फ्रेंच लैंग्वेज में होती है। इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर MBBS की पढ़ाई नहीं होती। तो पहला हम सबको एडवाइस करते हैं कि अगर आपने सपना देख लिया, आपको जाना है फ्रांस में, तो आप 11th क्लास से ही फ्रेंच लैंग्वेज सीखना शुरू कर दो ताकि धीरे धीरे करके आपकी फ्रेंच पर कमांड हो जाए। एंड 12वीं तक जब आप पहुँचो तब तक आपकी फ्रेंच पूरी एक्सपर्ट हो जाओ एंड 12वीं पास करने के बाद आप डायरेक्ट फ्रांस में पहुँच जाओ, ताकि उससे आपका टाइम भी ना ख़राब हो। आपका अगर आप लेट शुरू करोगे तो ऑब्वियसली आपके 12वीं के बाद फिर आपको फ्रेंच सीखनी पड़ेगी, उसके बाद अलग एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। सो वी नेवर एडवाइज दैट, वी ऑलवेज से दैट कि भाई आप 11वीं क्लास से शुरू कर दीजिए ताकि आपकी फ्रेंच पे कमांड हो जाए। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि फ्रेंच लैंग्वेज हम भी सिखाते हैं, ऑनलाइन भी सिखाते हैं, ऑफलाइन भी सिखाते हैं। तो अगर आपको फ्रेंच सीखनी तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं एंड आपको एक्सपर्ट बना सकते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर। तो यह जो पहला स्टेप है वो है फ्रेंच लैंग्वेज का, सो कीप इन माइंड। एंड अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। दूसरे स्टेप में आपको ध्यान रखना है कि आपने अपनी 12th पास की हो एंड 12th में आपके पास जो सब्जेक्ट्स हो वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ये 3 तो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं MBBS करने के लिए, मेडिसिन करने के लिए फ्रांस के अंदर। एंड दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी 12th में कम से कम मिनिमम 60% तो होनी चाहिए, 60% तो आपकी होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल बन जाते हो फ्रांस में आगे फर्दर अपनी MBBS पढ़ाई करने के लिए। तो ये था दूसरा स्टेप जिसमें आपको 12th पास करनी है, PC भी होना चाहिए एंड 60% से ज़्यादा होना चाहिए। सो कीप इन माइंड। एंड अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की, जो थर्ड स्टेप होता है, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। फ्रांस एक बहुत ही डिफरेंट कंट्री है, तो इनके थोड़े से अलग सिस्टम है। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए थर्ड स्टेप में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रांस ने एक कह सकते हो कि एक नया लॉ बनाया 2020 के अंदर। उन्होंने आपको 2 ऑप्शन दिए कि उन्होंने कहा है कि अगर आपको मेडिसिन की पढ़ाई करनी है, MBBS की पढ़ाई करनी है, तो हम आपको 2 ऑप्शन देते हैं, उसमें से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। पहला ऑप्शन है कि आपको एक प्रोग्राम होता है हेल्थ साइंस स्पेशलाइजेशन, ये इसका उन्होंने नाम दिया हुआ है। तो आप या तो ये कोर्स कर सकते हो या फिर दूसरा कोर्स है डिग्री विद हेल्थ साइंस ऑप्शन।
ये 2 नाम इन्होंने दिए हुए हैं जो थोड़ा सा आई कैन अंडरस्टैंड कि पहली बार सुनोगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा ये क्या होता है। हम इसको अच्छे से और एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, तो इसको अगर आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करोगे तो हम आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि पूरा का पूरा इसमें क्या सिस्टम है। तो आपको ध्यान रखना है कि थर्ड स्टेप आपके लिए है कि आपको या तो फिर हेल्थ साइंस स्पेशलाइजेशन का कोर्स करना पड़ेगा या फिर हेल्थ साइंस ऑप्शन में आपको एनरोल करना पड़ेगा। तो इन दोनों में से कोई भी आप चूज़ करके फिर आपको इसमें पढ़ाई करनी होती है। तो ये थर्ड स्टेप है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। जब इसके अंदर आप पढ़ाई कर लेते हो, जो मैंने 2 ऑप्शन बताए थे, तो इनमें जब आप पढ़ाई कर लेते हो 2 साल से 3 साल तक के बीच में, उसके बाद फिर आपका MBBS में मेडिसिन में फ्रांस के अंदर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाता है। और ये इसलिए इन्होंने प्रोसेस बनाया बिकॉज एक मेडिसिन आपको पता है एक बहुत ही ज़्यादा एक नोबल प्रोफेशन है, इसमें आप इंसान की जान भी जा सकती है। तो फ्रांस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट, तो इन्होंने मेक श्योर किया है कि पहले आप ये करोगे, थर्ड स्टेप वाला पूरा करोगे, उसके बाद फिर आपका एक्चुअली में मेडिसिन में एडमिशन होगा, ताकि जो बाद में जो प्रोसेस है, जो चीज़ें हैं मेडिसिन की, वो थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि फिर आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो फोर्थ स्टेप में आपका फिर मेडिसिन में MBBS के अंदर एडमिशन होता है। एंड वो उसके लिए आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं फ्रांस के अंदर, बहुत पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। सो नाउ फोर्थ स्टेप में क्या होता है, बहुत सिंपल है। फिर जब आप एडमिशन ले लेते हो फ्रांस की पब्लिक यूनिवर्सिटी में, तो आपको मैंने क्लैरिफाई कर दिया है कि फ्रेंच लैंग्वेज में आपका एडमिशन होगा एंड साथ में आपको कोई भी ट्यूशन फीस नहीं देनी, क्योंकि एजुकेशन फ्रांस के अंदर बिल्कुल फ्री होती है। बिकॉज फ्रांस को पता है कि मेडिसिन की जो एजुकेशन है इनको फ्रेंच लैंग्वेज में करनी है, तो वो फॉरेन डॉक्टर्स के लिए भी, एस्पायरिंग डॉक्टर्स के लिए भी इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको पूरी एजुकेशन फ्री मिलेगी एंड साथ में आपको बहुत सारे एजुकेशन के बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो इस अच्छी बात का भी आपको ध्यान रखना है। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। जब आप नेक्स्ट स्टेप करते हो तो उसके बाद ऑब्वियसली आप स्टूडेंट बन जाते हो फ्रांस के अंदर। देन उसके बाद आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। फिर आप रहते हो वहाँ पर, आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, आप पैसा भी अर्न कर सकते हो एंड उस पैसे से अपनी वेलबींग का ध्यान रख सकते हो, अपने जो खर्चे होते हैं वो पूरे कर सकते हो। आपको अपने पेरेंट्स से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती पैसा। तो इस तरीके से आपकी पूरी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। एंड सबसे अच्छी बात यह कि जब आप पढ़ाई कर लेते हो, MBBS की पूरी पढ़ाई कर लेते हो फ्रांस में, तो यू बिकम अ वर्ल्ड क्लास डॉक्टर। बिकॉज अल्टीमेटली फ्रांस की बहुत रेपुटेशन है एंड फ्रांस की जो एजुकेशन है थोड़ी सी कह सकते हो कि डिफरेंट दूसरी कंट्री से, ये ज़्यादा आपको टाइम देते हैं MBBS के लिए, ताकि दे वांट टू मेक श्योर कि भाई आपको जब डॉक्टर बन के निकलो तो आपको सब कुछ पता हो। अब किसी की जान बचानी हो तो आप उसकी लाइफ को सेव कर सको, कोई भी आपसे गलती ना हो। सो दैट्स हाउ दे थिंक कि भाई दैट्स वाई दे हैव मेड दिस MBBS प्रोसेस अ लिटिल बिट लॉन्ग प्रोसेस, ताकि जो भी डॉक्टर बने वो वर्ल्ड क्लास डॉक्टर बने, उसके बाद उसको कोई भी दिक्कत ना आए अपने प्रोफेशन में। तो इन सब अच्छी बातों का आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, मैंने आपको सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस था। बट इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन है आपके, तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हम आपका MBBS में फ्रांस में एडमिशन करा सकते हैं, आपका स्टूडेंट वीज़ा दिला सकते हैं, आपको फ्रेंच लैंग्वेज सिखा सकते हैं। इसके अलावा और भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लाइक आपको जॉब भी दिला सकते हैं फ्रांस में, घर भी दिला सकते हैं आपको। एंड हम फ्रेंच भी सिखाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज, हम फ्रांस में रहते हैं, तो आपकी हर चीज़ में आपकी मदद कर सकते हैं। एंड साथ में आप हमारा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट देख सकते हैं, फ्यूचर अब्रॉड 25। इसको आप जस्ट फॉलो कीजिए। उसके बाद आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे, आपको रिप्लाई करेंगे, ताकि आपकी हेल्प की जा सके। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।